भारतीय जनता पार्टी इस तरह की राजनीति करने में पारंगत है, लेकिन हमारे यहाँ स्पष्ट रूप से जो नेता ने कहा है उसके अनुसार जो लोग भी इस तरह के कामों में लिप्त हैं या इस तरह के कामों को कर रहे हैं उनको चिन्हित किया जा रहा है और उनके बारे में स्पष्ट रूप से नेतृत्व के द्वारा जो दिशा निर्देश जारी किए गए हैं उसका अगर कहीं पर भी कोई मामला आएगा तो उन पर जो एक्शन लेने की बात माननीय नेता तेजस्वी जी ने कही है उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। एजाज अहमद साहब, बिहार की राजनीति आज जिस दौर से गुजर रही है और यह बिहार की राजनीति के जो घटनाक्रम है उसमें आरजेडी को और आप जैसे आरजेडी के मुखर प्रवक्ताओं को कई असहज सवालों का सामना करना पड़ रहा है। और मेरा ख्याल है जो सवाल मैं आपसे पूछने वाला हूं हो सकता है आपको असहज करे, लेकिन एक इंटरव्यू छपा है आज, आपकी पार्टी के नेता हैं, मौजूदा वक्त में विधायक हैं, पूर्व मंत्री हैं सुधाकर सिंह, उनका, और उन्होंने कहा है कि उनको पार्टी का समर्थन प्राप्त है। और ये बात वो तब कह रहे हैं जब तेजस्वी यादव ने ये संकेत दिए कि नहीं, सुधाकर सिंह जो कह रहे हैं वो गलत है और उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। बीजेपी का मोहरा सुधाकर सिंह को बता दिया गया, बावजूद इसके सुधाकर सिंह कह रहे हैं कि पार्टी मेरे साथ खड़ी है। और इसका उदाहरण वो देते हैं पार्टी की जो आर्थिक नीति है उसका उदाहरण देते हैं। तो लगता नहीं मुश्किल बढ़ा दी है सुधाकर सिंह ने इस इंटरव्यू के जरिए? देखिए, यहाँ पर स्पष्ट है, माननीय नेता और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी जी ने स्पष्ट कर दिया है कि इस मामले को राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बीमार होते हुए भी देख रहे हैं और जो भी मामले आ रहे हैं सामने, पार्टी के डिसिप्लिन, पार्टी के अनुशासन से सभी लोग बंधे हुए हैं और पार्टी के राष्ट्रीय परिषद और राष्ट्रीय कार्यकारिणी में स्पष्ट रूप से ये संकेत सभी लोगों को दे दिया गया था। सभी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता को पता है कि जो भी गठबंधन के बारे में या गठबंधन के मामले को दूसरे दिशा में ले जाने का प्रयास करेगा वो कहीं ना कहीं पार्टी के संविधान के निहित प्रावधानों के विरुद्ध माना जाएगा। इसलिए इस संबंध में और बताने की आवश्यकता नहीं है और जो भी मामले सामने आ रहे हैं उसको राष्ट्रीय अध्यक्ष जी स्वयं देख रहे हैं, नेता उप मुख्यमंत्री स्वयं देख रहे हैं और इस मामले पर जो भी निर्णय होगा पार्टी के संविधान और पार्टी के द्वारा जो स्पष्ट दिशा निर्देश लोगों को दिए गए हैं उसी के अनुसार कार्रवाई होगी। तेजस्वी यादव ने कहा कि बीजेपी अपने मोहरों का इस्तेमाल कर रही है, बीजेपी की नीतियों का समर्थन वो व्यक्ति करता है जो इस तरह की टिप्पणी करता है। आपको क्या लगता है, पहले तो चिराग मॉडल का इस्तेमाल बीजेपी ने जेडीयू के साथ किया, अब आरजेडी के लिए भी हो रहा है क्या? आप ही की पार्टी के लोगों का इस्तेमाल आप ही के खिलाफ हो रहा है, आपके गठबंधन के खिलाफ हो रहा है? जो तेजस्वी यादव कर रहे हैं उसके मुताबिक मैं पूछ रहा हूं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी इस तरह की राजनीति करने में पारंगत है, लेकिन हमारे यहाँ स्पष्ट रूप से जो नेता ने कहा है उसके अनुसार जो लोग भी इस तरह के कामों में लिप्त हैं या इस तरह के कामों को कर रहे हैं उनको चिन्हित किया जा रहा है और उनके बारे में स्पष्ट रूप से नेतृत्व के द्वारा जो दिशा निर्देश जारी किए गए हैं उसका अगर कहीं पर भी कोई मामला आएगा तो उन पर जो एक्शन लेने की बात माननीय नेता तेजस्वी जी ने कही है उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। एक आखिरी सवाल है एजाज अहमद साहब, और थोड़ा कंफ्यूजन हम चाहेंगे आप इसको दूर करें। चूंकि तेजस्वी यादव के ये कहने के बाद, ये संकेत देने के बाद कि उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, तेजस्वी यादव ने आपत्ति दर्ज कराई सुधाकर सिंह के बयानों पर, और जहां तक मुझे याद है आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने भी इन बयानों को ठीक नहीं माना है। बावजूद इसके सुधाकर सिंह नीतीश कुमार के बारे में न जाने क्या क्या कह रहे हैं, कटोरा लेकर और तमाम तरह की बातें कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि शिवानंद तिवारी ने, आप ही की पार्टी के नेताओं पर सवाल उठा रहे, शिवानंद तिवारी ने लालू यादव को जेल भिजवाया। सवाल यह है कि सुधाकर सिंह मानने को तैयार नहीं है, कार्रवाई होगी या उनको चुप कराने का प्रयास होगा? ये कंफ्यूजन है। अगर आप देखिए, कोई कंफ्यूजन का मामला नहीं है, नेता को पूरी तरह से निगाह है और नेतृत्व इस पर पूरी तरह से निगाह रखे हुआ है। स्पष्ट रूप से सारे मामले को देखा जा रहा है और सारे मामले पर नेता के द्वारा भी और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा भी जो सारी बातें कह दी गई है तो ये स्पष्ट रूप से सामने आ चुका है कि कोई भी पार्टी के संविधान और पार्टी के दिशा निर्देश से इतर जाकर के कोई ऐसी काम करता है जिससे पार्टी और गठबंधन पर असर पड़ता है तो उसको पार्टी के जो अनुशासन है, पार्टी का जो दिशा निर्देश है उसके विरुद्ध माना जाएगा। तो इस संबंध में सभी को उसका अनुपालन करना चाहिए और उसी के अनुसार एक्शन करना चाहिए। चूंकि
जो बिहार में महागठबंधन की सरकार बनी है, ये भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल करके और केंद्र के स्तर पर भी हम सत्ता से बेदखल करने का जो अभियान चला रहे हैं, उसमें ये मील का पत्थर साबित होगा। जब इस तरह के लोग कहीं ना कहीं पार्टी के अंदर से उन लोगों को मदद पहुंचाने का काम करेंगे जो भारतीय जनता पार्टी की नीति और रीति को बढ़ाते हैं, तो ऐसे लोगों पर पार्टी एक्शन जरूर लेगी। और इस पर कोई इफ बट का मामला नहीं है। पार्टी का नेतृत्व पूरी तरह